हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर निकालो 152। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है एबीसी एक फर्म में साझेदार हैं जो 2-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनका 31/12/2016 को स्थिति विवरण इस प्रकार से था। स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। 31/3/2017 को सी अवकाश ग्रहण करता है। इंपोर्टेंट है, 31/12 की बैलेंस शीट है और 31 मार्च को अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब 3 महीने के बाद। बैलेंस शीट की डेट में और अवकाश ग्रहण करने की डेट में अंतर है। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें अवकाश ग्रहण करने की डेट और बैलेंस शीट की डेट सेम टू सेम थी। क्लियर है। अब इसका क्या करना है, देखो सी को दे राशि की गणना निम्न पर के लिए निम्न पर आपसी सहमति हुई। भूमि व भवन का मूल्यांकन 12 लाख रुपए 12 लाख पर किया गया। विनियोग 1 लाख पर मूल्यांकित किए गए। स्टॉक का मूल्य 3 लाख रुपए पर किया गया। 3 पॉइंट है आपके किस अकाउंट के, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। चलो रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट सब बच्चे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन की डेट आपको डालनी है। इसके सेवानिवृत्ति वाली डेट कौन सी है, 31 मार्च 2017। एज ऑन 31 मार्च 2017 डेट डाली जाती है जिस दिन कोई पार्टनर जाएगा या आएगा उस दिन की। देखो छोटा सा अकाउंट बनेगा ये, ठीक है भाई। ये पर्टिकुलर अमाउंट देखो पहला पॉइंट है आपका भवन का मूल्यांकन 12 लाख पर किया गया। बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 10 लाख की। हमने कितने का मूल्यांकन किया है, 12 लाख। बढ़ाया है कि घटाया है, बढ़ाया है। बढ़ाया है तो कहां लिखेंगे, बाई में। बाई लैंड एंड कितने रुपए से बढ़ा दिया हमने इसको, 2 लाख। बैलेंस शीट में 10 लाख का और हमने कितने का कर दिया, 12 लाख का। पॉइंट नंबर 2, विनियोग का 1 लाख पर मूल्यांकित किए गए। इन्वेस्टमेंट थे 1,25,000 के, 1 लाख पर मूल्यांकित किए गए। तो बताओ 25,000 रुपए घटाया है कि बढ़ाया है, घटाया है। अब घटाया है तो अब देखना है कहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो नहीं है मेरे पास। 2 में देखो लायबिलिटी में नहीं है, नहीं है। तो 25,000 घटा दिए तो कहां लिखने हैं हमको, 2 में। 2 इन्वेस्टमेंट 25,000। इसके बाद देखो आप स्टॉक का मूल्यांकन 3 लाख पर किया गया। स्टॉक कितने का है, 250 का। कितने का कर दिया मैंने, 3 लाख का। 50,000 का हमने बढ़ा दिया। बढ़ा दिया तो कहां लिखेंगे, बाई में। बाई स्टॉक 50,000। इधर का टोटल आ रहा है मेरा 250 और इधर का टोटल आ रहा है 25,000। कितने बच्चे, 2,25,000। 2 में आता है तो क्या होता है ये, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कौन है, ए, बी और सी। अनुपात था 2:2:1। 2:2:1 में डिवाइड करोगे इसको तो कितना हुआ, 90,000, 90,000 और 45,000। ठीक है। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 8। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एबीसी 3 पार्टनर है।
अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कैपिटल कहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में लिखा हुआ है, तो कहाँ लिखेंगे इसको हम, बाई में लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी जो आपका है 6 लाख, ये दूसरा जो बी का बुक में लिखा हुआ है 6 लाख ही है, ठीक है ना, सही कर लेना इसको, 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, क्लियर। इसके बाद देखो लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 4 लाख का, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:1, ठीक है, बाई जनरल रिजर्व 2:1 में डिवाइड करेंगे 1,60,000, 1,60,000 और 80,000, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी एसेट में देखो कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखो रिवैल्यूएशन कौन सा 2 में था कि बाई में था, 2 में, तो कहां लिखना है, बाई में। रिवैल्यूएशन अकाउंट 90,000 और 45,000, यहां तक कोई दिक्कत। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाएगा। गुडविल की हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करो। देखो वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग। नंबर 1 किसका बना रहे हैं, गुडविल का। गुडविल के लिए कह रहा है वो फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने के आधार पर। 5 साल के लाभ आपको नीचे दे रखे हैं, 1,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3 लाख 2,75,000 3,25,000 डिवाइड बाई 5, ये हुआ 4 और 3 7, 7 और 6 13/5 कितना हो गया, 2,60,000, ठीक है। तो आपके एवरेज गुडविल कितने की आ गई, 2 लाख, सॉरी इंटू करना है 2 का, इंटू 2, तो कितनी गुडविल आ गई आपकी, 5,20,000। ये पूरी फर्म की गुडविल है, किसकी गुडविल है, पूरी फर्म की। रिटायर कौन हुआ हमारा, सी की ख्याति या सी की गुडविल 5,20,000 इंटू 1/5, सी का हिस्सा कितना है, 1/5, कैलकुलेशन कर लो, 1,04,000। अब मुझे बताइए 1,04,000 सी को कौन देगा, ए और बी देंगे, किस अनुपात में, फायदे के अनुपात में। अब क्वेश्चन में देखिए कोई नया अनुपात दे रखा है क्या आपको, क्वेश्चन में कोई भी नया अनुपात नहीं दे रखा। तो आप देखिए जब कोई नया अनुपात नहीं होता है तो बचे हुए साझेदारों का जो हिस्सा होता है वही क्या होता है, फायदे का अनुपात। तो देखो इसको कौन देगा, एक तो ए देगा और कौन देगा, बी देगा। ए का हिस्सा कितना, 2 और बी का कितना, 2, मतलब बराबर बराबर। तो 1,04,000 के 2 टुकड़े कर लो, 52,000 और 52,000, क्लियर है। इसको कौन देगा, एक तो ए देगा, एक बी देगा। बी कितना देगा, 52,000 और 52,000। कोई डाउट। अब देखिए आप, अब देखिए इसको, इस 52,000 को कैसे लिखेंगे, मिल किसको रही है, सी को। तो कौन दे रहा है, पहले तो एक तो दे रहा है ए, बाई ए कैपिटल, ए कितना दे रहा है, 52,000 और बाई बी कैपिटल, बी कितना दे रहा है, 52,000, ठीक है। तो इसको उल्टा करके यहां लिखेंगे, यहाँ ए और बी लिखा है तो ए और बी के कॉलम में लिख दो 52,000 और 52,000। किसका कॉलम छूट गया, सी का, 2 सी कैपिटल। यहां तक कोई डाउट, बात क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो कुछ बताऊंगा दोबारा से, ठीक है ना। आगे का पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 5, अवकाश ग्रहण की तिथि तक के लाभों में हिस्से की गणना पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आप लोग, इतना जगह है कि कॉर्नर में है, यहां पे नोट करवा रहा हूं, ठीक है ना। सी का लाभों में हिस्सा, दूसरे नंबर पे सी का लाभों में हिस्सा
कितने वर्षों के आधार पर? 3 वर्षों के औसत के आधार पर। 3 वर्ष कौन से वाले लिए जाएंगे? 14 का, 15 का और 16 लास्ट के 3 साल। 3 लाख, 2,75 और 3,25। देखो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख प्लस 2,75 प्लस 3,25,000, तीनों का औसत हो गया बटे 3 बराबर औसत लाभ कितना हो गया? 3 लाख। अब ये तो 1 साल का औसत लाभ है। ये रिटायर कितने दिन के बाद हो रहा है? 3 महीने के बाद। 31 दिसंबर की बैलेंस शीट है, 31 मार्च को रिटायर हो रहा है। कितने महीने के बाद रिटायर हो रहा है? 3 महीने के बाद। मतलब बैलेंस शीट की डेट में और रिटायरमेंट की डेट में कितने महीने का अंतर है? 3 महीने का। तो 3 महीने का लाभ निकालो। प्रॉफिट फॉर सी का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 लाख का प्रॉफिट है जिसको कितने महीने में कैलकुलेट करना है? 3 महीने में। 3/12 हो गया 3 महीने का। और सी का हिस्सा कितना है इसमें से? 1/5। कोई दिक्कत? दोबारा समझो। 3 लाख का टोटल प्रॉफिट आया पूरे 1 साल का। हमें कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का। 3/12 और सी का हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा कितना है? 1/5। क्लियर हो गई बात? काट लो। ये 60,000 60 बार, ठीक है? नहीं 60,000 कम हो जाएगा। 60,000 ही आएगा। 60,000 और ये 12 15,000। कितना लाभ आ गया? सी का हिस्सा कितना आ गया? 15,000। पुट आउट। इसको लिखेंगे कैसे? अब प्रॉफिट है तो कहां लिखेंगे? बाई में। और किस नाम से लिखेंगे? बाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। पी एंड एल सस्पेंस किसके लिए आया? सी के लिए। कितना? 15,000। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? केवल सी का हिस्सा लिखना, किसी और का नहीं लिखना इसमें, केवल सी का। सस्पेंस के नाम से लिखना है। सस्पेंस क्यों लिखा हमने? क्योंकि साल मेरा खत्म नहीं हुआ। साल खत्म होगा जब मेरा क्या बनेगा? पी एंड एल बनेगा। बीच में मैं अनुमान लगा रहा हूं केवल प्रॉफिट का। क्या कर रहा हूं? केवल अनुमान लगा रहा हूं प्रॉफिट का। और अनुमान लगा रहा हूं अगर मैं प्रॉफिट का, तो इसको किस नाम से लिखेंगे? पी एंड एल सस्पेंस के नाम से लिखेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट। टोटल लगा दो। अब देखो जो सी रिटायर हो रहा है इसको कितना पैसा दे रहा हूं मैं? लिख देखो क्वेश्चन में। सी को दे राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए जिस पर 10% वार्षिक ब्याज दे होगा। लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो 6 लाख, 7 लाख 60,000, 8 लाख 50,000। इसका देखो 6 लाख, 7 लाख 60,000, 8 लाख 50,000। इसका करो 4 लाख 480, 5 लाख 25,000, 5 लाख 77,000 और 1 लाख 4,000। दोबारा करो 4 लाख, 5 लाख 25,000 और 1 लाख 4,000। ये कितना हो गया? 6 लाख 29,000 और 6 लाख 44,000। पुट आउट। इसको माइनस करो 850 में से आपके 52,000 गए तो कितने बचे? 7 लाख 58,000। आंसर चेक करते चलना। इसमें भी कितना आएगा? 7 लाख 58,000। ये कितना आएगा? 6 लाख 44,000। इसको किस नाम से लिखेंगे? टू सी लोन अकाउंट। ठीक है, इसको किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। आपको दिक्कत यहां तक क्लियर है भाई? नोट करो। इसके बाद हमारी बनेगी बैलेंस शीट। देखो गुरुजी कितने साल पहन अब बनेगी बैलेंस शीट। आपको ये एजेंट नीचे लिखना है, जगह की वजह से लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? 31 मार्च 2018 16 है ना बुक में? 17 है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी लिखना था आपको एज ऑन 31 मार्च 2017। देखो बहुत आसान होता है बैलेंस शीट बनाना। यहाँ पे लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है जिसका मूल्यांकन कितने पे किया हमने? 12 लाख पे। ठीक है, यहाँ कितने पे लिखेंगे हम इसको? लैंड एंड
बिल्डिंग कितने पे लिखेंगे 12 लाख। कितने पर मूल्यांकन किया। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन कितने पर किया 1 लाख पर। इन्वेस्टमेंट कितने पर किया 1 लाख पर। स्टॉक का मूल्यांकन कितने पर किया 3 लाख पर। इसको कितने पे लिखेंगे हम 3 लाख पर। ठीक है। इसके बाद इसमें सन्ड्री डेटर 4 लाख। डेटर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो यो की क्यों लिख दो 4 लाख। इसके बाद कैश एट हैंड। कैश का कुछ किया क्या हमने कहीं पे इसमें नहीं, कुछ नहीं किया। जितने का है उतने का लिखो। कितने का 1 लाख का। और कैश एट बैंक जितने का है उतने का लिखो, क्योंकि कोई कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं है। एक चीज और है इसमें, देखो भूल गए, P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख दो। P&L सस्पेंस यहाँ पे होता तो कहाँ लिखते लायबिलिटी में। क्लियर। P&L सस्पेंस अकाउंट कितने का है 15। टोटल लगाओ इसका। लायबिलिटी पे आओ कितना 23 लाख 40 हजार इसका टोटल है। क्लियर। लायबिलिटी पे आओ। लायबिलिटी पे आओ। लायबिलिटी में लिखा हुआ है कैपिटल बैलेंस शीट वाला लिखना है हमको। बैलेंस शीट कितना है 798 में। देखो कैपिटल ए का और बी का। ए का आया 798 में और बी का भी आया 798 में। इसके बाद आ जाओ रिजर्व को तो लिखते नहीं हम लोग। इसके बाद आ जाओ क्रेडिटर कितने का है 1 लाख का। इससे पहले और कुछ लोन, सी का लोन, लोन कितने का है 644। और कुछ इसके बाद क्रेडिटर कितने का टोटल लगाओ 7 14 23 लाख 40 हजार। दोनों साइड बराबर आ गई। क्वेश्चन हमारा सही है। गुड आउट। नोट करिए। अब देखिए इसमें लोन का अकाउंट बन सकता है क्या। इसमें लिखा हुआ है सी के, अब इसका जो हिस्सा है इसके 10% के लोन में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस पर ब्याज की रेट क्या होगी 10%। इस लोन का भुगतान कितने साल में करना है कहीं है क्या। इस लोन को कैसे पेमेंट करना कहीं है क्या। तो इसमें लोन अकाउंट हम नहीं बना सकते। ठीक है। तो 10% का क्या करें फिर, ये जो लोन है इसके आगे लगा दो 10%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो एक बनेगा वैधानिक प्रतिनिधि का खाता। कुछ नहीं होता, वैधानिक प्रतिनिधि का खाते में आपको क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट की बजाय जो पार्टनर हमारा मर गया है, इसमें मरने वाले क्वेश्चन है, जो पार्टनर हमारा मर गया है कि उसका खाता बनाएंगे। बनाने का तरीका वही है जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वही है। इसमें 3 कॉलम बनते हैं, उसमें केवल 1 कॉलम बनेगा, बस कोई अंतर उसमें नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में PQR एक फर्म में साझेदार थे। वो लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटते थे। साझेदारी संलेख में प्रावधान था कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके वैधानिक प्रतिनिधि निम्न पाने का अधिकारी होगा। क्या क्या पाने का अधिकारी होगा देखो। पूंजी पर 12% का ब्याज, आहरण पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, 12,000 रुपए प्रति वर्ष का वेतन, 1 साल का वेतन है 12,000 का। ठीक है ना। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर फर्म के लाभ में हिस्सा मृत्यु की तिथि तक का। ठीक है। लाभ में हिस्सा कैसे निकालते हैं, जैसा अभी हमने निकाला था। ठीक है ना। 31/5/2017 को पी की मृत्यु हो गई। उसकी पूंजी 31/3/17 को 80,000 थी। 31/3/17 की पूंजी दे रखी है। मृत्यु कब हो रही है 31/5। कितने महीने बाद हो रही है 2 महीने बाद। क्लियर। सारी चीज कितने महीने कैलकुलेट होंगी 2 महीने की। 31/3/2 अच्छा इसमें उसने 15,000 रुपए निकाले का मतलब आहरण किया। ठीक है ना। और उसके आहरण पर ब्याज की गणना 1200 रुपए की गई। 31/3/17 को समाप्त पिछले वर्ष के लिए फर्म का लाभ कितने रुपए का था 30,000 रुपए का था। पी के वैधानिक प्रतिनिधि को देने के लिए उसके पूंजी खाते का निर्माण करिए। ठीक है। पी के वैधानिक प्रतिनिधियों को देने के लिए उनका पूंजी खाते का निर्माण कीजिए। उनका किनका, कौन मर रहा है इसमें पी। जो मर रहा है उसका, मर कौन रहा है पी। तो किसका खाता बनेगा पी का। देखो कैसे बनेगा, फॉर्मेट बनाओ केवल पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है।
फॉर्मेट बनाओ 5-6 लाइन का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9, केवल किसका बनाना है? पी का। पी इज कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन को दो तरह से करते हैं, या तो सीधे पी एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दो या सी पी कैपिटल अकाउंट बना दो, दो बार में क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना? क्लियर है? प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट, ये बनवा रहा है पी कैपिटल का अकाउंट, ठीक है? जो बनवाए वो बनाना है। अब देखो पी की पूंजी कितने रुपए की थी 31 मार्च को, ये बनाना कौन सी डेट पर है? एज ऑन 31 मई 2017, सॉरी 31 मार्च नहीं 31 मई, जिस दिन वो मरेगा उस दिन का बनाना है। क्लियर? इसकी कैपिटल कितनी थी? बाई बैलेंस बीडी कितने रुपए की कैपिटल है? 80,000 की। क्लियर है भाई? इसने कितने रुपए निकाल लिए? 15,000 टू ड्रॉ कैश, ठीक है? कुल मिला कैश लिखे या ड्रॉइंग लिखे? कैश लिखे या ड्रॉइंग लिखे? 15,000 रुपए निकाले तो कैश लिखेंगे, 15,000 का आहरण किया तो ड्रॉइंग लिखेंगे। परंतु इसने आगे आहरण के पर ब्याज की रेट और दे दी है, तो इसका मतलब इसको हम कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्राइंग कितने की है? 15,000। और इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 रुपए का है। देखो 1200 रुपए ये, ठीक है ना? अब देखिए क्वेश्चन में 12,000 रुपए प्रतिवर्ष लेने का अधिकारी है, एक साल के 12,000, तो 2 महीने के कितने? 2,000 बाई सैलरी। एक साल के 12,000 तो 1 महीने के 1,000, और 2 महीने के कितने? 2,000। 2 महीने के क्यों लिखे मैंने? क्योंकि वो बंदा 2 महीने के बाद मर गया। अच्छा, अब लाभों में हिस्सा निकालो इसका। देखो भाई पी का लाभों में हिस्सा, पिछले साल के लाभ कितने हुए? 30,000। ये पिछले साल के लाभ थे, साल का मतलब 12 महीने के। हमें कितने महीने का लाभ निकालना है? 2 महीने का, तो 2/12, 12 डाल 30 इंटू 5,000। इसमें सी का हिस्सा कितना था? 1/5। कितना आ गया? 1,000। कितना आ गया? सी का अनुपात कितना है? 1/5। अच्छा पी क्यू आर है, पी की मृत्यु हुई है, पी की मृत्यु 2/5 होगा, ठीक है? पी क्यू आर, पी की मृत्यु हुई है, तो कितना हो गया? 2,000। पुट आउट। इस प्रॉफिट को कहां लिखते हैं? बाई में किस नाम से लिखते हैं? बाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए? 2,000। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है भाई? देखो आगे और क्या देना है हमको? 12,000 का वेतन, आहरण पर ब्याज दे दिया, पिछले वर्ष में लाभ का हिस्सा दे दिया, मृत्यु की तिथि तक का, मृत्यु हो गई, 15,000 निकाले लिख दिया, आहरण पर ब्याज लिख दिया, पिछले साल का लाभ का लिख दिया। पूंजी पर ब्याज की रेट देखो क्वेश्चन में कितना है? 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही नोट कर लो, चलो यहां कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी इसकी? 80,000। कितने परसेंट का ब्याज है? 12% का। कितने महीने का निकालना है? 2 महीने का। इंटू 2/12, 2 से 2 खत्म, 1600 रुपए। तो यहां जाएगा 1600। टोटल लगाओ, 80 तो 82, 84, 85,600। 85,600 15 गए तो 70,600, 600 गए तो 70,000, 69,400। क्लियर? आंसर चेक कर लो। इसको किस नाम से लिखेंगे? अभी कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि वो मर गया, मरने वाले व्यक्ति को पैसा थोड़ी देंगे, उसके उत्तराधिकारियों को देंगे। तो किसका नाम लिखना है? टू प्लीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एग्जीक्यूटर जब उसका आ जाएगा तो तुम उसको पैसा दे देंगे। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नोट करो।